ओलंडो क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारा जो बांगलिंग है ना वो एक मिस्टीरियस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और अब जैसे ही हमारा बांगलिंग उस मिस्टीरियस होल के अंदर जाता है ना तो सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें इसी हॉल के अंदर का सीन बताया जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले नए नए कंट्री के बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजरों को चुराने के लिए आए हुए थे। अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि और कोई नहीं वही मुच्छड़ होता है जिसने हमारी बांगलिंग मतलब कि हमारा बांगलिंग जिन सेक्टर में ट्रेनिंग करता था ना उस सेक्टर को नष्ट कर दिया था। हमें उसी मुच्छड़ को बताया जाता है। अब इनके बाद यहाँ पर इनके बीच बातचीत चली रही होती है और आपस में फाइट चली रही होती है। तभी वहां पर एक क्रैक ओपन होता है मतलब कि पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में सब लोग घुस जाते हैं। लेकिन किस्मत से ये मुच्छड़ और एक और इसका बुढ़ा मतलब कि इसके साथी उस पोर्टल के दायरे से दूर आ जाते हैं, इसलिए ये दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों इस पोर्टल के बारे में बात करते हैं कि ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, इसके बाद पता नहीं कौन सी दुनिया है, क्योंकि जो भी इंसान अभी तक इसके अंदर गया है वो बाहर कभी आया ही नहीं। मतलब कि ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से उसी समय का सीन बताया जाता है जिस समय में बांगलिंग इस पोर्टल के अंदर गया है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं और तो और इन आत्माओं में मतलब कि इन आत्माओं के पास शक्तियां हैं कि वो इंसानों को खा सकती है और तो और यहाँ पर कोई भी जिंदा बंदा है वो यहाँ पर बच ही नहीं सकता। और यही हमारा बांगलिंग एक मोती के अंदर कैद है। अब इतने में एक सोल चलती है तो हमारी बांगलिंग की मोती को खाने लगती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत हमारे बांगलिंग वाला मोती वहीं पर उगल देती है। अब बांगलिंग जो कि बहुत सालों से इस मोती के अंदर बेहोश डला हुआ था, धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और बांगलिंग होश में आ जाता है। अब होश में आने के बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो इस मोती से बाहर निकलता है। अब बाहर निकलने के बाद हमारा बांगलिंग कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू करता है। अब समय गुजरता जाता है और लगातार 700 साल गुजर जाते हैं और फिर हमें 700 साल बाद बताया जाता है कि बांगलिंग 700 सालों से लगातार आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर सुखो रहा है और तो और इस ऊर्जा में बहुत सारे सोलों को भी अपने अंदर खींचता जा रहा है, मतलब कि बहुत सारी आत्माओं को भी खाता जा रहा है। अब इतने में हमें 700 साल बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर बांगलिंग कुछ सोच रहा होता है। अब हमारा बांगलिंग कुछ सोच ही रहा होता है, सभी सामने एक पोर्टल ओपन होता है। हमारा बांगलिंग चलता है तो उसके पास जाकर उस पोर्टल को देखने लगता है और तो और हमारा बांगलिंग को सोचने के बाद उस पोर्टल में 2-4 मुक्का भी देता है, लेकिन उस पोर्टल का कुछ भी नहीं होता है। इतने में बांगलिंग चलता है तो एक बार वो तगड़ा मुक्का देता है, लेकिन उससे पहले वो मुक्का उस पोर्टल में लगता है, वो पोर्टल वहां से गायब भी हो जाता है। अब इतने में वहां पर किसी की आवाज आती है कि तुमने बहुत कर लिया, अब तुम शांत हो जाओ और चुपचाप खड़े रहो। और भाई यह कहती वहां पर एक आदमी प्रकट हो जाता है और ये आदमी भी हमारे बांगलिंग गाय जैसा लग रहा होता है, मतलब कि ये आदमी भी एक आत्मा होती है। अब जैसे ये आदमी बांगलिंग को देखता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो आदमी समझ जाता है कि बांगलिंग भी मेरी तरह ही आत्मा है। इसलिए अब वो बांगलिंग से कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब इतने में ये आदमी चलता है तो इन आसपास में जो अजीब सी क्रिएचर है ना उनके बारे में भी बांगलिंग को बताने लगता है कि इस क्रिएचर को खाने से इतनी पावर मिलती है, इस क्रिएचर को खाने से इतनी पावर मिलती है। और भाई बांगलिंग चलता है तो इस व्यक्ति की सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उससे सिर्फ ये पूछता है कि मुझे बताओ कि यहाँ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। और भाई वो आदमी चलता है तो हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें बाहर क्यों निकलना है, यहाँ का वातावरण देखो कितना अच्छा है, हमें यहाँ पर फ्री का खाना मिलता रहता है और तो और हमारी आत्मा लगातार पावरफुल भी होती जा रही है, हम बाहर क्यों निकलें। लेकिन बांगलिंग चलता है तो उससे साफ साफ कह देता है कि मुझे बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि मैं जब भी इन पोर्टलों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ चीजें अपने आप बंद हो जाती हैं। और भाई वो व्यक्ति बांगलिंग की ऐसी बातें सुनकर वहां पर फिर बांगलिंग को बताने लगता है कि नहीं, तुम गलत तरीके से इन पोर्टलों को तोड़ रहे हो, क्योंकि ये अंदर से टूट ही नहीं जा सकते, इन्हें बाहर से ही तोड़ना होगा तभी ये पोर्टल टूटेंगे। और अगर तुम निकलना चाहते हो तो तुम्हें 40 से 42 साल का इंतजार करना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता कि तुम 40 से 42 साल इंतजार करने के बाद यहाँ से निकल पाओगे। और भाई साहब बांगलिंग वहां पर उस बंदे की बात सुनने के बाद वहां पर उस बंदे से कहने लगता है कि ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है, मेरे पास एक ट्रेजर है जिसका लालच मैं सभी को दूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि इसे लेने के लिए ये पोर्टल दोबारा खोला जाता है या फिर नहीं। अब भाई साहब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो अपनी जो मोती है ना उसे बहुत सारे टुकड़ों में काट काट कर चारों तरफ फैलाने लगता है। मतलब कि मोती नहीं था, मोती था ना जी हमारी बांगलिंग के शरीर में मिल गया था, इसलिए हमारा बांगलिंग भी एक मोती बन गया था, यही मान सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा बांगलिंग चलता है तो अपनी पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है और भाई बांगलिंग की पावर टुकड़ों टुकड़ों में बटकर सभी दिशाओं में जाने लगती है और इन पोर्टलों के जरिए दूसरे स्पेस में फैलने लगती है। अब जैसे ये पावर फैलती है ना
तो हमें एक बंदे को बताया जाता है जिसके पास बांगलिंग की थोड़ी सी पावर आ चुकी है। अब जैसे ही ये बंदा इस पावर को देखता है ना तो वो उसे मतलब कि उसके पास जाने लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बंदा आता है और वो उस पावर को ले लेता है। अब जैसे ही ये वाला बंदा ये वाले बंदे को बांगलिंग की पावर लेती हुई दिखता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है और आपस में इन दोनों के बंदों के बीच लगे तिरी मतलब की फाइट होने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और ये वाला बंदा चलता है तो इन दोनों बंदों में से एक बंदे को यहीं पर निपटा डालता है, क्योंकि दूसरे बंदे का ये बहुत ही अच्छा दोस्त था इसलिए एक बंदे को निपटा डालता है और निपटारे वाले बंदे से सारे ट्रेजर को लेकर अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद इनके बीच बात होती है। हमें इनकी बातों में समझ में आता है कि बांगलिंग लगातार 300 सालों से अपनी पावर को यहाँ पूरे में भिजा रहा है, जिस वजह से उसकी पावर हर जगह भटक रही है। लेकिन ये बंदे ज्यादा ध्यान नहीं देते इस बात पर, मतलब कि बांगलिंग की इस पावर पर। वो दूसरे ट्रेजर के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें एक नीले कलर के आदमी को बताया जाता है जिसने की ये वाला पोर्टल खोला था ना, जिस पोर्टल में फिलहाल के लिए हमारा बांगलिंग था, वही वाले बंदे को बताया जाता है। और ये वाला बंदा यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने कुछ सालों पहले जिस पोर्टल को खोला था ना, मतलब कि जिस पोर्टल में मैंने हेवनली बीट को देखा था, मतलब कि जो हमारे बांगलिंग के पास मोती है ना, उस मोती को देखा था, वो जगह लगातार टूटती जा रही है। लेकिन इतने में ये नीले कलर का बंदा कह देता है कि नहीं, मैं आज से 300 साल पहले जब मैं वहां पर गया था ना तो वो जगह तो बिल्कुल सही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और लेडी बोल जाती है कि तुझ जैसा भैंस मां में क्यों गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ फाउंडेशन वाले बंदे ही जा सकते हैं। तेरी वजह से ही वो पोर्टल का मेंटेनेंस बिगड़ गया, इसलिए वो तितर बितर होने लगा है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बंदा बोल पड़ता है कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की है उस पोर्टल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया है कि 300 सालों से उस पोर्टल में लगातार किसी के हाई लेवल डिवाइन्स मिल रहा है, मतलब कि आत्मा की शक्तियां मिल रही हैं। हालांकि फिर मैंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि वो आत्माओं की शक्तियां किसकी हैं, मतलब कि वो आध्यात्मिक शक्तियां किसकी हैं। और हाँ, ये आध्यात्मिक शक्तियां फैल रही हैं ना, वो हमारा बांगलिंग ही फैला रहा है हर जगह पर उस पोर्टल के अंदर, ठीक है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बंदा बोल पड़ता है, सॉरी मतलब कि एक लड़की बोल पड़ती है कि हमें शायद 6 कंट्री से कहना चाहिए कि वो इस पोर्टल के अंदर इस पोर्टल की जानकारी को प्राप्त करे कि आखिरकार इस पोर्टल के अंदर हो क्या रहा है। और हाँ, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में, मतलब कि कुछ वीडियो में पहले ही बता दिया है कि भाई ये कंट्री क्या होती हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री किसके ऊपर आती है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो ना तो इसके बारे में आपको पता होगा। अब जैसे ये लड़की ये कहती है कि रैंक 6 वाली कंट्री से बंदों को बुलाकर इस पोर्टल की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाए, तो यहाँ पर ये नीले कलर का आदमी बोल पड़ता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिमांड बहुत ही ज्यादा है, हम उनकी डिमांडों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और एल्डर बोल पड़ता है, मतलब कि एक और आदमी बोल पड़ता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम सारे के सारे फाउंडेशन वाले बंदों को बाहर निकाल लेते हैं और तब वो बंदा खुद पर खुद सामने आ जाएगा जो बंदा वहां पर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को फैला रहा है। लेकिन हम उन बंदे को, मतलब कि सारे के सारे फाउंडेशन वाले बंदों को बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि वहीं पर छुपा देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और भाई साहब, इस बुड्ढी की ऐसी बात पर सभी लोग मान जाते हैं कि ठीक है ऐसा ही करते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा बांगलिंग को बताया जाता है जो कि 300 सालों से लगातार यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को फैला रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है दोबारा से इसी पोर्टल के अंदर से हमें एक लड़की को बताया जाता है जिसका नाम माई लियान होता है। और ये बंदा होता है ना, ये हमारी बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियों के पीछे ही पड़ रहा होता है। अब ये पीछे पड़ ही रहा होता है, तभी इसे 2 बंदे दिखाई देते हैं और ये 2 बंदे वही होते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही एक स्टूडेंट को मारा है। अब जैसे ही माई लियान इन दोनों बंदों को दिखता है ना, तो वहां पर हमारा माई लियांग थोड़ा घबरा जाता है, मतलब कि अब हमारा नहीं है लेकिन कुछ समय बाद ही हमारा ही हो जाएगा, ठीक है। वहां पर माई लियांग घबरा जाता है और तुरंत अपने सारे अस्त्र शस्त्र इन दोनों को दे देता है। लेकिन इतने में एक दूसरा बंदा इस पर गुस्सा हो जाता है और वो बंदा चलता है तो माई लियांग की छाती में आर पार तलवार को उतार देता है। और भाई साहब, इतने में अब ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर हंसते हुए चले जाती हैं। और भाई जब माई लियान ये देखता है कि उसने सब कुछ इन दोनों बंदों को दे दिया, फिर भी इन दोनों बंदों ने उस पर दया नहीं दिखाई बल्कि उन्हें मार दिया, सॉरी मतलब कि उसे मार दिया, तो इन दोनों बंदों से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर किसी की आवाज आती है कि मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूँ अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। और भाई जब माई लियान ये वाली आवाज सुनता है ना, तो एक पल के लिए वो सोचता है और फिर सोचने के बाद अपना हाथ से हिला देता है। अब इतने में वहां सामने, मतलब कि माई लियान के सामने क्रैक ओपन होने लगते हैं और उन क्रैकों से बहुत सी एनर्जी निकल कर आने लगती है और यहाँ पर माई लियान के शरीर में समाने लगती है। और भाई साहब, देखते देखते यहाँ पर माई लियान के पूरी
शरीर में मतलब कि उसकी नसों में हमारे बांगलिंग की आत्मा तैरने लगती है और देखते ही देखते हमारा बांगलिंग माइलियन की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है और फिर क्या हमारा बांगलिंग बन जाता है माइलियन और हाँ माइलियन बन जाता है बांगलिंग। बोला जाए तो अब माइलियन मर चुका है और सिर्फ बांगलिंग ही बचा है यहाँ पर। अब जैसे हमारा बांगलिंग माइलियन की बॉडी में घुस जाता है ना तो हमारा बांगलिंग चलता है। तो इन 300 सालों में उसने जितनी भी अपनी एनर्जी चारों तरफ फैलाई थी ना वो हाथ उठाता है और हाथ उठाते ही चारों तरफ की एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाने लगती है और फिर क्या अंदर जाने के साथ साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल जिसमें मैं आपको इसका नोबल एक्सप्लेनेशन सुनाऊंगा। ठीक है तो टेक केयर।